गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कोई पढ़ाई करने नहीं जा रहे। थोड़ी गला भी खराब हो गई है, बारिश में भीग जाने के चलते थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत आ गई है। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि हम लोग बस एक दूसरे से बात करें और ये जानने का प्रयास करें कि वर्तमान परिवेश में समस्याएं क्या है। दो तीन बातें हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कोरोना की। देखिए, कोरोना अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे वायरल डिजीज हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन अगर देखा जाए तो वह है आपका कॉमन कोल्ड या फ्लू। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हर साल 6 से 6.5 लाख लोग फ्लू से मरते हैं और बहुत से ऐसे वायरल डिजीज हैं जिनका कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि हर 2 से 3 वीक 14 से 21 दिन के अंदर ऐसा होता है कि वायरस में के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। नवंबर में पहली बार वुहान में कोरोना को समझा गया और अभी जुलाई आ गया है। इस दौरान मैं नहीं, मेडिकल साइंस WHO ही बता रहा है, अभी तक 15 से 16 बार उसका नया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो घबरा के ही गलती करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या होता है, जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि अजी छींकते समय थोड़ा ध्यान रखो, खांसते समय ध्यान रखो। हम लोग जब छींकते हैं तो और कुछ मिले ना मिले तो बाजू से ऐसे ढक के छींक लेते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ वगैरह को धोइए बढ़िया से, बस और कुछ नहीं है। ऐसे भी किसी को फ्लू हो जाता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनाइजेशन है वो जब हम डर जाएंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। उस वक्त हमारे अंदर जो इम्यूनाइजेशन, जो इस बीमारी को लड़ने का एकमात्र उपाय है, वही साथ नहीं देगा। इसलिए बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। अपने रोजमर्रे की जो जिंदगी है उसको यूं ही बितानी है। हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा जो जिसे देखिए इम्यूनाइजेशन को बेहतर बनाने में विटामिन C हमारा बताता है, साइंस की उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको थोड़ा सा हम लें, सब्जियों को थोड़ा सा हम अपने खाने में ज़्यादा एडजस्ट करें, ये सब बस करें। थोड़ा हल्दी दूध पी लें, बॉडी को आराम करें, हमारा जो तरीका है जो जीने का उसको थोड़ा बेहतर करें, ये काफ़ी है। लेकिन अभी तो स्थिति इतनी विकराल है कि इन सब छोटे चीज़ों के लिए अगर हम अस्पताल में जाएंगे तो अगर हमारे जीने का चांसेस ज़्यादा है घर पे, तो वहाँ जाकर और कम हो जाएगा। क्योंकि इसका क्या वो इलाज करेंगे, इसमें क्या इलाज करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा किसी को सांस लेने की तकलीफ हो रही है तो बात अलग है, वहाँ जाएंगे तो मान लीजिए नेबुलाइजिंग करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। बाकी वो क्या कर सकते हैं? वही काम करेंगे जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी नंबर बात, बच्चों के लिए हम पढ़े तो पढ़े कैसे? स्पेशली जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये है, बोर्ड जिनका भी बोर्ड वगैरह है वो ये समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को हम यही देख रहे हैं जो बस दिन रात सिलेबस कितना कम हुआ, सिलेबस का क्या होगा, इस चक्कर में पड़े हुए। सिलेबस कम ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रश्न ये है कि अगर सिलेबस कम ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अक्टूबर में फिर से दोबारा जो है रिवाइज
आपका सिलेबस आएगा। क्योंकि अक्टूबर तक कोई आसार लग नहीं रहा है कि सुधार होगा और विद्यालय सब खुलेंगे, स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। उस कंडीशन में सीबीएसई फिर से फिर न्यू सिलेबस देगी। तो क्या ऐसा ही होते जाएगा और हम समझ रहे हैं कि बस बिना एग्जाम के ही सर्टिफिकेट दे दे? ये बेहतर विकल्प नहीं है। विकल्प है इसी में अपने को बेहतर करना है, और वो सब चीज आप लोग के अंदर है। स्कूल खुलता तो क्या करते हैं? वही करते जो भी कर रहे हैं। वहां भी टीचर ही पढ़ाते, वहां भी आप ही पढ़ते। ठीक है, टीचर सामने नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तो साधन है हमारे पास। जो मॉडर्न जो युग है, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्टेंस के थ्रू पढ़ते हैं। सोचिए, ये भी एक पढ़ाने का तरीका है। हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल्स में कई तरह के एडमिशन्स होते हैं। खासकर यूनिवर्सिटियों में ऐसी एडमिशन्स होती हैं। अब अपने शहर में बैठ के बच्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है। कैम्ब्रिज तो यहाँ है नहीं, फिर पढ़ेगा कैसे वहाँ का बच्चा? यहाँ से का बच्चा वहाँ एडमिशन लेके पढ़ेगा कैसे? तो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ेगा, और वहाँ पर बस उसका हेल्पलाइन बस यही रहेगा जो अभी आप हमको सुन रहे हैं। चाहे वो मोबाइल से जुड़े रहिए या फिर लैपटॉप से जुड़े रहिए, यानी कि इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं, और इंटरनेट से जुड़ के ही अपनी पढ़ाई करता है। वो इवन इंटरनेट से जुड़ के ऑनलाइन एग्जाम भी दे देता है। तो फिर हम उसी साधन को और बेहतर ढंग से क्यों नहीं यूटिलाइज करें? टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जुड़ने में परेशानी आ रही है। बहुत सारे विद्यालयों में ये बातें सामने आ रही हैं। बच्चे जो हैं, जिस समय क्लास हो रहा है उस समय बीच में ही गॉसिप शुरू कर दे रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही। उससे मैं अभी भी बेहतर समझता हूँ कि वीडियो के थ्रू अगर हम लोग पढ़ें तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और प्रॉब्लम है उसको भेजिए, उसको सोल्यूशन आपको फिर मिलेगा। जैसे भी होगा, आप और आपके शिक्षक आपस में मिलकर तय कर लेंगे कैसे करना है, कैसे आपको समझ। आप शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है आपके प्रॉब्लम को सोल्व करना, और आपका भी उद्देश्य होना चाहिए अपने प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सोल्व करना। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, किताबों से जोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज और है, जब एग्जाम्स आते हैं उस समय बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कोई बच्चा मेहनत नहीं करता, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, नो डाउट। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं जिन्हें बाकी लोग कहते हैं ये बहुत खराब बच्चा, पढ़ता ही नहीं। उन बच्चों को भी मैंने देखा एग्जामिनेशंस के पहले बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बात है उस वक्त आप मेहनत करके क्या करते हैं। अगर ये मेहनत अभी से भी शुरू हो, सालों भर पूरे 12 महीने जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। आप 1-2 महीने मेहनत करेंगे और वो 12 महीने मेहनत किया है, अंतर कर देगा। क्योंकि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ये कोई तलवार ही रहता है, इसको मैं 2 घंटे इसको मैं तेज किया और मैं 10 घंटे तेज किया, दोनों में अंतर आ जाएगा। 10 घंटे वाला जो तेजी इसके मिलेगी, उसे ये टीपू सुल्तान वाली तलवार बना देगी, तानाजी वाली तलवार बना देगी। ये बहुत जो है वो बहुत खतरनाक बना देगी। लेकिन 2 महीने वाली तेजी में, 2 घंटे वाली तेजी में दिक्कत है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत एक चीज और है, हम इस सिलेबस पर मैं आ रहा हूं। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं थ्रू आउट, देखो बेटा, पूरी ईमानदारी से पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। पूरे सिलेबस को ईमानदारी से पढ़िए, और जब पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब उसके बाद देखिए क्या क्या सिलेबस में कम हुआ है, क्या क्या मैं अगर बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं तो वहां मुझे क्या क्या स्पेशली देख के जाना पड़ेगा और क्या छोड़ के जाना पड़ेगा। तब उसके बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, पहले उसके कोई कमी नहीं। मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं और पढ़ाऊंगा। आप लाख मना करेंगे, कहेंगे सर ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, मैं तो सब पढ़ाऊंगा। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे के लिए फिर जब एग्जामिनेशन, क्या ये बोर्ड एग्जामिनेशन ही बस जिंदगी का एग्जामिनेशन हो गया या कोई फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए हो गया? इसकी आगे भी एग्जाम्स है, पूरा भी जीवन पड़ा हुआ है। उस समय जब आप एग्जाम देंगे, उस समय वो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो फिर कैसे होगा? क्या फिर आप पढ़ेंगे? किसी भी बड़े आदमी को आप देखते हैं, बड़े भैया, चाचा, अंकल, किसी को देखते हैं, मौसा मौसी को, कि वो फिर से आके किताबों को लेकर पढ़ना पसंद करते हो? मन ही नहीं लगेगा, नहीं पढ़ पाएंगे। ज्यादा केस में यही होता है। इसलिए पूरे सिलेबस को पढ़िए, जिस क्लास में पढ़ते हो। व्हाई नॉट यू आर इन 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी क्लास में, अपने क्लास का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसको पूरा पढ़ना है।
फिर जब भी एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड वाले को बोर्ड अपना देता है कि हाँ ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। बाकी जो क्लास में है वो उसके लिए जो है देता है, स्कूल प्रोवाइड करता है कि हाँ ये सिलेबस आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो उस सिलेबस के हिसाब से अपने को तैयार कर लीजिए। लेकिन पढ़ाई पूरे सिलेबस का करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ना ही कोरोना से लड़ना है, ना ही सिलेबस से डरना है, कहीं कुछ नहीं है। नॉर्मल लाइफ जैसे आप जीते हैं वैसे जीना है, पहले जैसे हो रहते थे वैसे जीना है, और अपने को बेहतर बनाना है। क्योंकि जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी लड़ करके आगे बढ़ते हैं, दुनिया उसी को याद रखती है। तो आपको आगे बढ़ना है और बेहतर बनना है, क्योंकि बेहतर आप नहीं बने तो कोई याद नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं। और खुद एक ऐसा भी समय आएगा जब आप खुद ही आत्मसंतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपके खुद ही आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी तो उस समय आप ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों को याद रखना है और परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है और सभी सिलेबस को बराबर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों में ये बातें आती हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मान लीजिए साइंस पेपर अच्छा है, बस साइंस ही पढ़ते रहते हैं। मैथ्स में मैथमेटिक्स अच्छा है, मैथ ही पढ़ते रहते हैं। क्या केवल 2 ही सब्जेक्ट से पूरा एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट्स बनते हैं? नहीं, सभी पेपर को पढ़ना है और प्रतिदिन पढ़ना है। अगर ये बंदी है तो इसका भी फायदा उठाना है। हम अपने जो भी पढ़ाई हमारी है उसको 3-4 पूरे डेली रूटीन को 3-4 टुकड़ों में बांटे। ये सुबह के आवर में ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, शाम में ये पढ़ना है, रात में ये पढ़ना है। सबको डिवाइड कर लीजिए, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, एक प्रॉपर रूटीन बना लीजिए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि बिना फॉलो किए हुए नहीं हो पाएगा। और दैट मीन्स कि अगर रूटीन आज फॉलो है तो करना है तो करना है। बस इस बात को याद रखने की आइए नहीं कि आज का कल नहीं, आज जो रूटीन है वो फॉलो करना है तो करना है। होमवर्क और इसको ये वीडियो क्लासेस जो हो रहे हैं वो अलग है, वो तो ड्यूटी है, उसे तो करना ही करना है। उसके बावजूद अपने को एक फिक्स रूटीन में ढालने का प्रयास करिए और आपका जो उठने सोने का जो समय है उसको चेंज नहीं करिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं रात भर पढ़ लूंगा। देखिए, रात सोने का समय होता है, रात को कोई नहीं पढ़ता है बहुत देर तक, नहीं पढ़ना चाहिए। आप सुबह 6 बजे भी अगर जगते हैं, सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 16 घंटे का ड्यूरेशन है। इस 16 घंटे में अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। इससे ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, रूटीन वे में और डेली। अगर आप रूटीन वे में नहीं पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं है और प्रॉपरली पर डे नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है, तो वही आप पिछड़ जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट आज के डेट में फिजिक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट आज के डेट में सिविक्स भी, क्योंकि आपको एनुअल एग्जाम देना है जो, उसमें वो दोनों पेपर आएगा। इसलिए सभी पेपर पर प्रॉपर ध्यान देते हुए आप डेली पढ़िए, अपने डेली रूटीन को फॉलो करिए, तब जाके आप बेहतर होंगे। ओके, गुड नाइट।